केवल अपने लक्ष्य और भगवान को देखना चाहिए। किसी व्यक्ति के सपोर्ट या उसके हटने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वही सच्चा कर्ता होगा, क्रियावान, जो केवल भगवान को देखे और अपने लक्ष्य को देखे। मुझे ये करना, मेरे सहयोगी भगवान है, बस। चार लोग प्रशंसा करते हैं, ये उनकी बुद्धि है। चार लोग निंदा करते हैं, ये उनकी बुद्धि है। हम किसी की बुद्धि के सपोर्ट से नहीं चल रहे हैं, हम अपनी बुद्धि के सपोर्ट से चल रहे हैं। हमारी बुद्धि को सपोर्ट भगवान का मिल रहा है। ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं। नुक्सा है कम कर, बालान से शक्ति बढ़े, फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे, चंगा रहे, कसरत सदा पाए। कम से कम 1500 दंड बैठक मारी, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी है। न चाहते हुए भी गंदी बातें मन बार बार लाता है। बिल्कुल चिंता नहीं करनी, हमारी बात समझो। यदि हम नाम जप कर रहे हैं तो हमारे मन की गंदगी नष्ट की जा रही। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो, ये तुम सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो, चाहे लड़की हो, चाहे पुरुष शरीर हो, दृष्टि भी सावधान रखो। आपकी दृष्टि ज्यादा इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। ये मन ही दुर्दशा करे, मन ही इतना नीचता किए हुए है कि हम बार बार शास्त्र की बात सुनते हैं, बार बार सतमार्ग पर चलने का उत्साह बनाते हैं, और ये दुष्ट ऐसी चेष्टा कराएगा, ऐसा संकल्प बनाएगा, फिर गिराकर निरुत्साहित कर देगा। जहां रति कर रहा है मन, वहीं लगा देगा। निराश नहीं होना, इसकी चाल को पकड़ो। ये 2 प्रकार से फंसाता है, प्रियता और भय से। बहुत मनन की भी बात है। भयभीत तो होना मत, क्योंकि निश्चय कर लो कि मरना है। इससे ज्यादा भय क्या दे सकता है? हमारी इज्जत श्यामा श्याम है, इससे भी भयभीत मत हो। अगर गलती हो रही है, सुधार करो। गलती हो गई है, प्रभु अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा प्यार हम मन को करते हैं, और वही मन हमारी दुर्गति का कारण होता है। साधना इसी बात की होती है कि सही निर्णय करो, निर्णायक तुम बनो, और तुम्हारे कटघरे में खड़ा होना चाहिए मन। अभी तुम कटघरे में खड़े, वो जैसा निर्णय करता वैसा तुम करते हो। ये दुर्गति का कारण है, और तुम्हारी सदगति का कारण तब बनेगा जब इसको कटघरे में लाओ। अब ये कुछ कर ही नहीं सकता। आपकी ना के आगे इसकी कोई, आपको हाँ करवाना इसका बल है। तो आप हाँ ना बोलिए तो कुछ नहीं कर सकता है, और इसका काम है अपने में आपको अनुभव कराना। आज बहुत छाती जल रही मेरी, तो दुश्मन अंदर तापित हो रहा है, तुम उसमें तदात्म में, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। समझ पा रहे ना? ये जो स्त्री है ना, ये वैरागियों को इसीलिए इससे दूर कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 हमारी इंद्रियां हैं। ये हमको सबसे ज्यादा आनंद क्यों देती है? क्योंकि इसमें 5 हैं। बाकी चीजों में, जिसमें स्वाद है उसमें स्वाद ही स्वाद है, जिसमें गंध है उसमें गंध ही है, जिसमें स्पर्श है उसमें स्पर्श ही स्पर्श है, रूप है रूप ही रूप है। लेकिन स्त्री में 5 हैं, और इसीलिए ये मन को केंद्रित करती है। केंद्रित करने के कारण अधिक आह्लाद की अनुभूति कराती है। कठिन है इसीलिए स्त्री से दूर रहो ऐसा कहा जाता है। रूप से दूर रहो, शब्द से दूर रहो ऐसा क्यों नहीं कहा जाता? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से दूर रहो ऐसा साधु महात्मा को उपदेश करना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं स्त्री से दूर रहो। तो स्त्री से दूर रहो का मतलब स्त्री से दूर उतना नहीं है जितना इन 5 से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। इन 5 का संघात है वो, इसलिए इन 5 से दूर रहने में उसका तात्पर्य है। ठीक है? देख, कहाँ आसक्त है? जहां से मूत्र निकलता है, जहां से शौच निकलती है। बहुत बुद्धिमान बनता है, बहुत अपने को विवेकवान समझता है। आखिरी सुख क्या है? जहां तू आसक्त है, जहां से मल निकलता है और पेशाब निकलती है। शास्त्र है
इसको समझ लो। बहरे हो रहे हो, गुरु की बात नहीं सुनते, न वेद की बात सुनते हो, न गुरु की बात सुनते हो, न शास्त्र की, न परम हितैषी मित्र की। क्या तुम्हारी दुर्दशा है जो तुम मनमानी चल रहे हो? मन जलाए, मन कहे एकांत में रह करके कि किसी से तो बोलो, किसी से तो हंसो, कहीं तो घूमो, कहूं तो जाओ, नहीं। अगर जाना भी है तो असंग, किसी का संग नहीं। अन्यथा केवल ये बात बार बार अपने मन से कहो कि जिनके लिए आए उनके सामने पड़े रहो। अपने मन से क्या कहना है कि तुम जिनके लिए आए उनके सामने पड़े रहो। अगर मन को रंजन करने की चेष्टा करी, मनोरंजन करने की चेष्टा करी, तो कैसे कैसे चित्त की वृत्ति बदलती चली जाती है। ये कुसंग इतनी जोरदार हमला कर देता है कि फिर वो कहीं का नहीं रहता, ना घर का ना घाट का। आगे के दाजे गए भजी पानी में, और पानी में आग लगे तो खाके। पानी में गए सब कुछ अग्नि को छोड़ करके, और पानी में ही आग लग जाए फिर क्या किया जाए। इसलिए बिल्कुल सावधानी पूर्वक जिनके लिए आए हैं केवल उनके प्रति दृष्टि। बहुत मन चंचल है, इसे बहुत संभाल के, चाहे जितना आप खवा लो, इसे कभी रुकने वाला नहीं। कभी कभी पिटाई भी काम कर जाती। एक राजा ने पूरे नगर में ऐलान कर दिया कि मेरा बकरा जो छका के दे दे तो जितना रुपया पैसा चाहे मैं उसे दे दूंगा। सुबह से शाम तक बकरे को रखा जाएगा, जो ले जाए और छका के दे दे। बकरा कुछ नहीं खाएगा, मान गए, छक गया। अब कोई किशमिश खवा रहा है, बादाम खवा रहा है, सब चीजें खवाए। शाम के बिल्कुल पेट छका। राजा के सामने गए, ऐसे दो चार घास, दो चार चीजें डाली, मुंह मार बोले फेल। अब 50 लोग ले गए, एक आदमी केवल देखने जाता था रोज। राजा से कहा एक दिन हमें ले बांस की हरी छड़ी रखी, किशमिश, घास, चना, जो जो चीजें सुना था सब डाला। जहां मुंह मारने तब मारा चप से पूरा पीठ से गाल तक, पूरा दिन भर नई नई चीजें। शाम के हालत ये हो गई कि छड़ी फेंक दिया, सामान रखी, एक भी चीज नहीं खाई, पर मुंह नहीं मारा, शांत खड़ा है। राजा के पास ले गए, महाराज ऐसा बकरा छका है कि आज तक नहीं छका होगा, अगर मुंह मार दे। सामने जाकर बैठ गया, दुनिया की चीज डाल दी, मुंह नहीं मारा। राजा ने कहा क्या खिला दिया भाई? बोले डंडा। डंडे की चोट से। कैसे मनुष्य शरीर को तुमने प्राप्त करके नाश करने की ठान ली है कि हम जो मन आएगा सो करेंगे, कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। ये आज का अभ्यास तुम्हारे लिए कल काल बन जाएगा। कोई समझाने वाला तुम्हें नहीं है। तुमसे मित्रता करके तुम्हारी वासनाओं को बढ़ाकर तुम्हारे चित्त को विक्षेप में भर देना, ये संसार के हर व्यक्ति वस्तु इस आग का प्रभाव है। इसीलिए विचलित होते हैं कि आप लोग इतने बलवान बने कि आक्रमण कब हो जाए, कहाँ किस वासना का, आप उससे लड़ना जाए। क्या उपाय है इस चंचल मन को वश में करने का? तो वही बात भगवान ने कही, जहाँ जहाँ तुम्हारा मन जाए वहाँ वहाँ से उसको लौटाकर प्रेम से समझाकर कि देख अब तक तेरे कहे अनुसार चले तो देख कितना कष्ट हमें उठाना पड़ा, उठा रहे हैं, अब कृपा करके सौभाग्य मिला है, सौभाग्य को छोड़ मत। इस प्रकार उसे प्रेम से समझाकर और जहाँ जहाँ मन जा रहा हो वहाँ वहाँ से लौटाकर मुझ में पुनः पुनः लगाना चाहिए, अथवा मुझको सब जगह समझकर जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ ही मेरा चिंतन करना चाहिए। यही साधन है। जिह्वा की तृप्ति और शरीर की पुष्टता का भाव रखकर भोजन करने से तमोगुण आ जाता है। लेकिन हम तुम्हें बताए देते हैं कि बलवान शरीर नहीं होता, बलवान आत्मबल से होता है। जो ऐसे गंदे आहार करते हैं उनकी चर्बी बढ़ती है, आत्मबलहीन डरपोक अंदर से भय रहता है। जिनका आत्मबल बढ़ता है तो हम मान सकते हैं कि उनका शरीर क्षीण होता है, लेकिन वो परम स्वस्थ होते हैं, उनका संकल्प बल काम करता है। तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, तुम इंद्रिय और मन को रोक सकते हो। एक बार रोक के तो देखिए। भोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए सहज युक्ति आपको बताता है। जब आपके मन में कोई भी भोग विकलता हो, उस समय आपका नाम बहुत रफ्तार से चलना चाहिए, उसको अवसर नहीं मिलना चाहिए। और ये विचार करो कि आया है बस जा रहा है, और जिस समय वो आपको एकदम डुबो रहा है, अपने एक रंग में रंग रहा है, अब विकल है आपके, अब ये मिलना ही चाहिए, उस समय सोचो बस गया गया, और आप कुछ क्षण में देखें वृत्ति पलट गई। अनंत जन्मों से माया हमें रौंदती रही है, वो कैसे बर्दाश्त करेगी? ये हमको चरणों से रौंद के निकल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो प्रियजनों के बुद्धि में भेजती है, यहाँ से तीर काम करेगा, यहाँ से काम करेगा। फिर जब देखती ऐसा नहीं तो इंद्रिय द्वारों पे उसी के दैवी शक्तियां जागृत कर देती, अब आकर्षित करो। पर मंत्र जाप नाम के प्रभाव से फिर भी नहीं, तो सिद्धियों को भेजती, तू आकर्षित कर। आखिरी पॉइंट, गुरु कृपा पात्र जो उसको तो फिर परम विद्या स्वरूप ज्ञान विज्ञान संपन्न भगवत चरणारविंद का साक्षात्कार।
मान लो इन महापुरुषों की बात, नहीं पछताओगे। ये ऐसा दलदल है, इस दलदल में प्रथम बार जब से उतरे आज तक नहीं निकल पाए। धसता ही चला गया जो इस काम भोग रूपी दलदल में गिरा। जो शरीराकर्षण, इससे बचो, नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे जीवनी शक्ति एक सीमित है, अभी यौवन अवस्था है, नष्ट कर लो, फिर किसी काम के नहीं रहोगे। ना भगवत चिंतन ना शरीर चिंतन का रह जाएगा, केवल शोक चिंतन, चिंता, भय और केवल नाना प्रकार की भयावह कल्पनाएं बस। पहली बात, स्वादहीन भोजन आपको महापुरुषों के मार्ग में आगे बढ़ा देगा। स्वादिष्ट भोजन आगे कदम नहीं बढ़ने देगा। ये लिख लो आप कागज में। जिसका भजन में आगे उन्नति करनी है तो भोजन नीरस होना चाहिए, तो भजन सरस हो। अगर भोजन सरस तो लिख लो, वजन बढ़ेगा, वजन नहीं, वजन बढ़ेगा। बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि व्यायाम नहीं, किसी भी तरह की कोई ऐसी श्रम वाली क्रिया नहीं। पड़े रहना है तो बस सोने का मन करेगा, पड़े रहो। खास जब आप सैया पे शयन करते उस समय असावधानी हुई तो विकार छा जाएगा, ध्यान रखना। आपका चिंतन गलत हो जाएगा, आपकी चेष्टा गलत हो जाएगी। जागृत में ना सही तो स्वप्न में। आप सावधान उस समय जरूर रहिए और उतना ही विश्राम कीजिए जितना आवश्यक हो। व्यर्थ में करवटें मत बदलिए, ये उपासक का स्वरूप नहीं होता। रोगी है तो बात अलग है, बड़े असाध्य रोगों से, नहीं तो ऐसी दिनचर्या नहीं होनी चाहिए। 3:30 अभी आधा घंटा तो है, ठीक हम मरोड़ लिए, ये साधक का नहीं होता। उचित समय जो मान लो 4 घंटा विश्राम का, तो अब ये नींद का विषय आओ या ना हो, हम तुम्हारे लिए उस पर बिछा के नहीं बैठेंगे कि आ जाओ आ जाओ। नहीं आई तो अब ये नहीं गया, अभी समय नहीं आई, जब 4 बजे उठने समय कैसे नहीं, उसमें विचार नहीं किया, पहले फेंको और सैया से नीचे उतरो, भूमि को प्रणाम करो, आगे बात नहीं। वो फिर आपको ऐसा होता है 10 मिनट में तो वो पार कर देगा। अब भागो, सूखे में आ गए हो, पीछे कदम मत बढ़ाना। जिस दलदल से आए हो अगर उधर गए तो फिर अब नहीं निकल पाओगे। पता नहीं कितने युग व्यतीत हो जाएंगे। सावधान, कोई ऐसा आचरण बने नहीं कि हमारा ये मार्ग कोई और नहीं छुड़ाता, आप ही छोड़ दोगे। जहां आपका मन आज्ञा उल्लंघन किया तो इतना वो दोषी हो जाता है कि वो सामने आने में डरता है और उसको सब बुरा नजर आने लगता है। ये माया है, सब नौटंकी है, सब नाटक है। और वही भोगों में वही माता पिता परिवार दुल्हन लड़का बच्चा यही सब सत्य लगने लगता है। थोड़ी थोड़ी आंख खुलने लगी आप। अब ऐसा प्रमाद मत करना कि फिर सो जाओ, नहीं, अभी पूरा जगो। और जाग गए तब सोना क्या, समझ गए तो रोना क्या। अब आप लोग इस लाइन पे आ रहे हैं। से कुत्ते ने सूखी हड्डी किसी जानवर की देखी, वो उठा के एकांत की तरफ भागा कि कहीं दूसरा कोई श्वान कुत्ता इसे छीन न ले। और जब वो खाने लगा तो उसमें कुछ था नहीं, उसी के गलफरों से खून निकला और उस हड्डी में दिखाई दिया। अब वो और आवेश में खा रहा है तो वो खून और दिखाए, उसको अपने ही खून से ऐसा उसको लग रहा है कि इसमें रक्त है, मतलब मुझे पावर मिल रहा है, मुझे सुख मिल रहा है उस सूखी हड्डी। ठीक ऐसे ही आपके भ्रम से, आपकी जीवनी शक्ति के क्षीण होने से आपको भ्रम हो गया कि आपको सुख होगा। बिल्कुल, अब समझ आ जाए तो अब इतनी मलिन बुद्धि है कि ये सब सुनने के बाद भी वो राजी वहीं रहेगी। और जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है तो वो केवल परमार्थ का आडंबर करेगा। स्वप्न में भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। जागृत की तो बात जाने दो, पकड़ लीजिए। सबसे पहला लक्षण सहन करना। ये आप संकल्प कर ले कि जीवन में सब कुछ सहन करना है मुझे। जो सह गया सो साधु, जो टूट गया वो विषयी। यही बात हमको एक शराबी ने समझाई थी ब्रह्मावर्त बिठूर में। देखो तिल तिल ये छवि खाती तो आज भगवान बन के गुजरे। बच्चा टूटना नहीं। क्या भगवान का बाहरी स्वरूप था? वो बाहरी तो ऐसे मदिरापान की एक लीला करते ही दिखाए, लेकिन जब उपदेश मिला तो प्रणाम करके अंदर सोचा भगवान न जाने किस रूप में, और वो शब्द जीवन में नहीं भूला। कुछ भी वो कदम वापस नहीं जाएंगे। अब तो हरि की प्राप्ति। तो सेनपुर में देखा आसन लगा बैठे, काला नाग सांप
ऐसे पुचकार रहा है। पूरा दृढ़ निश्चय है कि अगर ये काटने का समय है तो काट लेगा, नहीं काटना तो बिल्कुल नहीं काटेगा, बैठे रहो। निश्चय है कि अगर काटना है काट। सैकड़ों बिच्छू कभी ऐसे डंक नहीं मारा। और अगर काटना हो मारना हो ना तो बढ़िया महल में बैठे हो तो वहां जाके काट लेंगे। अपने प्रभु के प्यार और विधान को समझो, तुम पर बहुत कृपाल हुआ है, तब तुम्हें साधु संग मिला है। साधु संग मिला है तो इसका फल है निश्चित भगवत प्राप्ति। अमोघश्च, बस विश्वास कर ले। हित दुर जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरुमाया पंथ में फिरे जो टक्कर खा। एक बार संत स्पर्श हो गया, एक बार संत संभाषण हो गया, एक बार किसी संत की दृष्टि पड़ गई, जीवन का परिवर्तन अवश्य अवश्य। हाँ, अब तुम कुतर्क करके अधर्माचरण करके विलंब करोगे तो समय बर्बाद होगा, लेकिन तुम्हारा कल्याण निश्चित। अमोघश्च, समय क्यों बर्बाद करें कुतर्क करके। श्री सुखदेव जी से बड़ा कोई ज्ञानी है जिन्होंने बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंधान मेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदे। जो ये शोभा सुन करके 18,000 श्लोक, जो अपने ब्रह्म स्वरूप पिता भगवान व्यासदेव के पुकारने पर पीछे नहीं मुड़े और श्लोक सुनने पर उन्हीं के चरणों में बैठकर 18,000 श्लोक सुने, वो श्री कृष्ण क्या है। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के ध्यान का विषय गोप मंडली में विराजमान श्री कृष्ण। आप देखो उनके स्तोत्र पढ़कर। अरे वो जब राजा के यहाँ शरीर में प्रवेश करके और ये अनुभव करना चाहते थे काम सुख का कि कौन श्रेष्ठ है, जब प्रयाग में प्रश्न हुआ था तब मोह मुदगल स्तोत्र की पहले रचना की थी कि ऐसा ना हो कि उस शरीर में जाकर आसक्त हो जाए। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़म। समझ में नहीं आता कौन सा ज्ञान आजकल प्रकट होता है कि भगवान को भगवान मानने में। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। बहुत बच के रहना।